इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट का विस्तार 2027 की टीम तैयार। जी हां, आपको बताते चले कि योगी कैबिनेट का विस्तार अब से कुछ ही देरी के बाद शुरू होने वाला है। जहां आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है, जहां उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की टीम पूरे तरीके से अब तैयार हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले कि अब से थोड़ी ही देर के बाद कैबिनेट विस्तार शुरू हो जाएगा, जहां नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है। तो वहीं आपको बताते चले कि 6 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, जहां कैबिनेट में 2 मंत्रियों का प्रमोशन। तो वहीं आपको बता दें कि नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, मनोज पांडे और कैलाश राजपूत समेत आपको जानकारी देते चले कि इसमें हंसराज विश्वकर्मा समेत सुरेंद्र दिलेर मंत्री पद की शपथ अब से कुछ ही देरी के बाद लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी कैबिनेट का विस्तार अब से कुछ ही देरी के बाद शुरू हो जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है। जानकारी देते चले कि लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें बनी रहती थी, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब मंत्रिमंडल विस्तार, कैबिनेट का जो विस्तार है वो अब से कुछ ही देरी के बाद होगा, जहां जन भवन में नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण का समारोह की पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस विस्तार में करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोशन दिया जा रहा है। जिन मंत्रियों का कद बढ़ सकता है उनके नाम भी सामने आए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बड़े फेरबदल की भी तैयारी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस विस्तार के जरिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। खासतौर पर बात की जाए महिला और दलित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता भी दी जाने की जो अटकलें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन मजबूत करना बेहद ही जरूरी है, और इसी वजह से इस बार कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह दी गई है जो कि अलग अलग वर्गों में राजनीतिक संदेश दे सके। संभावित नामों में आपको बता दें कि तमाम नाम जो है वो सामने अब लगभग आ चुके हैं, जिसमें कि मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र सिंह दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देरी के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, टीम पूरी बनकर तैयार है, और जहां अब से कुछ ही देरी के बाद जनभवन में इस कार्यक्रम का आगाज होगा। तो आपको बता दें कि नए चेहरे कैबिनेट में शामिल होंगे, और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि लगातार कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हैं। चल रहा था और वो समय आ गया कि आज 3:30 बजे करीब विस्तार उसका होगा, और विस्तार में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। 3:30 बजे तक सारी चीजें आपके साथ। आप पहले विस्तार हो जाने दीजिए, फिर सारी चीजों का जवाब को लेकर अटकलें पूरे तरीके से तेज हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी ओर से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात कर दी गई, जहां उनको नाम भी सौंप दिए गए हैं, और जिसको लेकर अब यह मंत्रिमंडल विस्तार का जो कार्यक्रम है वो आज लखनऊ में प्रस्तावित। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से अजहर खान जुड़ गए। तो अजहर, जिस तरीके से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो आज होना है और ऐसे में तमाम जो विधायक हैं, जो विधान परिषद सदस्य हैं, जिनको मंत्री बनना है, वो जनभवन पहुंचना उनका शुरू हो चुका है। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनभवन के बाहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है वो लगी हुई है। तमाम जो विधायक हैं जिनको मंत्री बनना है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। लगभग देखिए, अभी वर्तमान की बात की जाए वो लगभग 54 मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। 6 मंत्री और शामिल होंगे। आज 6 मंत्री का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें से देखिए कृष्णा पासवान हैं और मनोज पांडे हैं, कैलाश राजपूत हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, अजीत सिंह पाल हैं और सुरेंद्र दिलेर हैं और हंसराज विश्वकर्मा है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लोगों का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। ये काफिला जो है वो आप देख सकते हैं। तमाम ये वो विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जनभवन के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो काफिला है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और लगातार तमाम लोगों का पहुँचना जो है वो शुरू हो गया है। लगभग 3:30 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शामिल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही आनंदीबेन पटेल जो है, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वो शामिल होंगी और तमाम मंत्रियों का शपथ ग्रहण जो है वो होगा। तो फिलहाल पश्चिम से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के जो जातिगत समीकरण हैं वो साधते हुए तमाम जो पिछड़े हैं, जो एससी जो नेता हैं और तमाम जो ब्राह्मण हैं, तो उनको साधने की कोशिश की गई है। सभी को मंत्रिमंडल में जगह जो है वो दी गई है और इसी के साथ साथ देखिए अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और इनके साथ ही साथ देखिए तमाम मंत्रियों का पहुँचना तो शुरू ही हो चुका है, जिसमें देखिए भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो भी शामिल हैं, जो कि देखिए योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं, संगठन में भी उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए कृष्णा पासवान हैं जो कि खागा से आती हैं, फतेहपुर से विधायक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और इसके अलावा तमाम ऐसे चेहरे हैं। मनोज पांडे हैं जो सपा से बीजेपी में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी की थी। फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यूपी स्टेट हेड रजनीश पांडे जी हैं। सर देखिए, पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के तमाम जो वोट बैंक है वो साधने की कोशिश की जा रही, जातिगत समीकरण साधते हुए 2027 के चुनाव के मद्देनजर सभी जातियों के जो नेता हैं उनको जगह दी जा रही है मंत्रिमंडल में। आप कैसे देखते हैं कुछ ही देर के बाद मंत्रिमंडल? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से सुबह अखिलेश यादव का ट्वीट आया था कि महिला सम्मान को लेके, हालांकि महिला के लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही है, तो कृष्णा पासवान जो चौथी बार एमएलए हैं, पासी समाज से आती है, लगातार 2007 से विधायक है, पार्टी ने उनको मौका दिया। सोमेंद्र तोमर गुज्जर है, तोमर है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि तोमर ठाकुर लिखते हैं, लेकिन गुज्जर है। तो एक चर्चा चली थी कि एक अशोक पुराने कटारिया जी नेता है उनको लाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने कहा कि जो पहले से मंत्रिमंडल में है उसी पे हम भरोसा करेंगे, तो उनको जगह दिया गया। भूपेंद्र चौधरी पंचायती राज मंत्री रहे हैं, पहले स्वतंत्र प्रभार थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब पहली बार बनी थी, दूसरी बार बनी, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो एक बड़ा प्रोफाइल मेंटेन करना था और तमाम बड़े विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। हो सकता है उसी में से एक विभाग उनको दे दिया जाए, जो चर्चा का बाजार है। जैसे जैसे आप नाम आएंगे, अजीत पाल पीडीए के समीकरण के ध्यान में रखते हुए, वो 2 बार के विधायक, इनके पिताजी भी एमएलए रहे हैं, तो नामों की जो फेहरिस्त चल रही है, कहीं ना कहीं पूरा 2027 के समीकरण इतिहास लिखने के लिहाज से तैयार किया गया है। और पार्टी को भी पता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव हमलावर रहे, चाहे 2024 का जो लोकसभा का परिणाम आया, तो चिंता वाली बात थी, चौंकाने वाली बात नहीं थी, चिंता वाली बात थी। हालांकि ये लोग वेस्ट बंगाल का चुनाव जीते जरूर है, टेम्पो हाई है, लेकिन कहीं ये लोग मिस न कर जाए ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे 2024 में हुआ था। लग रहा था कि हमारी सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं भी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति से आप ना नहीं कर सकते, जाति राजनीति है। हालांकि हर एक दल दावा जरूर करता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, और अखिलेश यादव भी कहते हैं तो पीडीए तो नारा है, लेकिन हमारे जब सरकार रही तो सबका ख्याल रखा गया।
तो उसी लिहाज से जातीय क्षेत्रीय संतुलन का समीकरण जो है उसको साधने के लिहाज से ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनका प्रमोशन भी होना है, 2 नाम ऐसे चल रहे हैं, तो उसको आप कैसे? मैंने पहले ही बताया कि अजीत पाल चर्चा था, मनोज जैसे आप प्रमोशन वाले पे हम बात करें, गुज्जर समाज में मैसेज देना था। जो सोमेंद्र तोमर है वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, दूसरी बार एमएलए हैं, तो समीकरण साधने वाली बात हो गई। फिर अजीत पाल बिरादरी से आते हैं, प्रमोशन देना था। चर्चा जरूर था, कुछ लोगों ने दावा जरूर किया था, जैसे से हमेशा से कुछ चैनलों की आदत होती है कि पूजा पाल बनाए जाएंगे। हालांकि इंडिया वाइस ने कभी पूजा पाल को लेके सीरियस नहीं रहा, हमेशा से दावा करता रहा कि जो समीकरण जो सही नाम आएंगे वही चलेंगे, हालांकि चले या ना चले लेकिन सही नाम चले। तो पूजा पाल का चर्चा था, नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी से आई थी, राज्यसभा के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की थी, तो अजीत पाल कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। पार्टी ने अपने लोगों पे भरोसा किया। एक चर्चा जरूर थी कि एनडीए के जो सहयोगी दल है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे ओम प्रकाश राजभर जी, लोक दल, ये लोग लगातार प्रेशर बना रहे थे, कह रहे थे कि एक हम लोगों की हिस्सेदारी दे दिए। लेकिन जो भी लोग बन रहे, मनोज पांडे चूंकि रायबरेली उचाहार से आते हैं, समाजवादी पार्टी में सचेतक रहे, पार्टी छोड़ के आए, हमेशा से विरोधियों के निशाने पर है, सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा था, और ब्राह्मण समीकरण भी साधना है। तो मनोज पांडे को कैबिनेट मिनिस्टर, और भूपेंद्र चौधरी बड़ा प्रोफाइल है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष न है तो बड़ा दिया जाएगा। मनोज पांडे की आपने बात की, तो शुरुआत से ही मनोज पांडे का नाम सबसे आगे था, और क्या लगता है कि सपा से जब वो उन्होंने बगावत की, क्या उसका इनाम जो है वो उनको मिला? आपने सही कहा कि इनाम दिया गया, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी टारगेट किए रहते थे। अभी सुबह ट्वीट आया तो उन्होंने यही कहा किसको मौका दिया जाएगा, तो मनोज पांडे कोई हल्का नाम नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 2012 में एमएलए रहे, 2017 में चुनाव जीते, 2022 में चुनाव जीते, 17 और 22 तो समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद नहीं था, तो उनका अपना जनाधार है, और मनोज पांडे पर पार्टी ने भरोसा जताया है। चूंकि राहुल गांधी जैसे प्रोफाइल से भी वहाँ गांधी परिवार से लड़ना है, सिटिंग वहाँ के सांसद है, तो मनोज पांडे के बनाने के पीछे यही है कि अवध में एक जो रिक्तता थी बड़े लीडरशिप का, बड़े फेस का, तो भारतीय जनता पार्टी वो मनोज पांडे के सहारे वो भरने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया सर अपना अनुभव साझा करने के लिए। अब आपने देखा हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड रजनीश पांडे जुड़े थे, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया। आप साफ तौर से देख सकते हैं पश्चिम से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के किस तरीके से जातिगत समीकरण जो है वो साधा गया है, चाहे मनोज पांडे हो, कृष्णा पासवान हो, या हंसराज विश्वकर्मा हो, भूपेंद्र चौधरी हो, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। जी, कैबिनेट में इस बार नए चेहरों पर भी भरोसा किया गया है, तो क्या माना जा सकता है कि नए चेहरों पर भरोसा करने से अब 2027 की टीम को पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है? हाँ सर। बिल्कुल, देखिए 2027 का चुनाव एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए बंगाल में जिस तरीके से रिजल्ट आए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी जोश हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति बंगाल से अलग है। यहाँ पर जातिगत राजनीति है, और ऐसे में तमाम जातियों को साथ में लेकर तमाम लोगों की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जानी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो किया। क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें पिछड़े भी शामिल हैं, दलित भी शामिल हैं, और इसी के साथ साथ देखिए जो ब्राह्मण चेहरा है वो भी शामिल है, क्योंकि मनोज पांडे को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। शुरू से ही मनोज पांडे का नाम जो है वो शामिल था, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी से उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बगावत की थी, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि इसका ही इनाम जो है वो मनोज पांडे को मिला है। फिलहाल तमाम लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है, और अब से कुछ ही देर के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी शुरुआत होगी। से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद ही खास है, और जहां लंबे समय से चर्चा चल रही है थी कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खासतौर पर जो है विपक्ष की ओर से भी तंज कसे जाते थे, तो वहीं आपको बता दें कि आज वह दिन आ चुका है जहां अब से कुछ ही देरी के बाद जनभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो जाएगा, जहां आपको बताते चले कि इस विस्तार में करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है।
आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जी हाँ। सर, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जी जी, प्रतीक्षा थी इसकी, आज हो रहा है। तो सपा सुप्रीमो लगातार कह रहे हैं कि आज केंद्र से चिट्ठी आई है क्या? ये तो कभी भी हो सकता है, इसमें कोई सेंट्रल लीडरशिप का मार्गदर्शन हमेशा रहता है, हम लोग उसका स्वागत भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक तरीके से प्रेरोगेटिव है, जिसको चाहे मंत्रिमंडल में रखें, और उसका उद्देश्य केवल यही है कि पूरे प्रदेश का संपूर्ण विकास। महिलाओं को इसमें भागीदारी मिली? निश्चित रूप से हर स्तर पर महिलाओं को हर स्तर पर सम्मान भी और भागीदारी भी। बहुत सुखद संदेश है कि आज योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार का विस्तार होने के लिए जा रहा है। अब नाम कौन कौन है ये तो 3 बजे इस सब चीजों का पता चल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार में उत्तर प्रदेश के विकास और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी वर्ग समुदाय को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं, जिसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिलता है। सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्विटर पर लिखकर सरकार पे तंज कसना और कहा है कि क्या इसमें दिल्ली से जो पर्ची आई इसमें महिलाओं का भी हक की बात है? अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने सपनों का अंत कर रहे हैं। अब कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रिमंडल की शपथ की पर्ची दिल्ली से आए या लखनऊ से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अखिलेश जी को ध्यान रखना होगा कि उन्हें अब उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी इस काबिल उत्तर प्रदेश की जनता बनाने वाली नहीं है कि वो किसी के नाम की पर्ची भी निकाल सके। इसलिए 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता बनाएगी और अखिलेश जी को हाथ मलते हुए रह जाना। देखिए, अभी मेरे पास अभी तक कोई ऑफिशियली कुछ फ़ोन वगैरह नहीं आया, मगर अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा परिवार और माननीय मोदी जी, योगी जी को आभार प्रकट करता हूं अगर ऐसा कुछ होता है। अखिलेश यादव लगातार जो पीडीए पर सवाल उठाते हैं, इस पर आपका क्या कुछ है? देखिए, आप भी जानते हैं समाजवाद की राजनीति कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करी, और कभी भी वो हमेशा हर समाज सर्व समाज के लिए बात करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी है पीडीए, कहीं ना कहीं ये वोट बैंक के तौर पे इसको देखती है, और इनके लिए कुछ करने की मंशा मुझे लगता है उनकी नहीं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरे तरीके से अटकलें तेज हैं और अब से कुछ ही देरी के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू हो जाएगा। और इसी से बीच हमारे संवाददाता ने तमाम फीडबैक लिए हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसमें फतेहपुर से कृष्णा पासवान जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया जाएगा, क्या कहेंगे? मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, उनके चरणों में मस्तक रखते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपनी विधानसभा खागा के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सभी जिले के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, चूंकि कन्नौज के तिरवा विधानसभा से कैलाश राजपूत जी आते हैं। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आपको शामिल किया जा रहा है, क्या कहें? मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन को बधाई देता हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को ये अवसर प्रदान हो रहा है। मेरे पास सुबह फ़ोन गया था जब मैं छबरा में था, तो फिर मैं शाम को मुख्यमंत्री से मिला, तो उन्होंने बताया कि आपको शपथ लेनी है
और महाराज भवन में 3:30 बजे का टाइम है। तो आगे की प्रक्रिया जो होगी तो जाएंगे, फिर बताएंगे आपको। सर, आप जिस विधानसभा से आते हैं, जिस जिले से आते हैं कन्नौज, वहाँ पर समाजवादी का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो मुखिया हैं वो भी वहाँ से सांसद हैं। किस तरह से उसको और मजबूत करें? देखिए, ऐसा है, मैं 1996 में भाजपा से चुनाव जीता और 2007 में बीएसपी से चुनाव जीता। 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ और मेरे यहाँ डिम्पल यादव जी लड़ी थी 2014 में। तब स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह ने मेरे तरबा में मीटिंग करके हमको बसपा छुड़ाकर भाजपा ज्वाइन कराई थी और मुझे मात्र 8 दिन काम करने का अवसर मिला था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की पत्नी माननीय डिम्पल जी मेरी विधानसभा तरबा से 8000 से आ रही थी, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। और उस समय डिम्पल यादव जी नहीं आ रही, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की पत्नी आ रही थी। बड़ी बात है कि नहीं? 19 में जब डिम्पल जी आ रही हैं, सुब्रत पाठक जीते हैं, तो मेरी विधानसभा से जीते हैं। मेरी विधानसभा से 15,500 वोटों से सुब्रत जीते हैं और लोकसभा का पूरा चुनाव 11,000 से सुब्रत जी चुनाव जीते हैं। तो हमारे बाबूजी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, अपना जनता में विश्वास पक्का है। अब 5 जो अखिलेश जी की विधानसभाएं हैं वो सपा का एक भी विधायक नहीं जीतेगा, 5 विधायक भाजपा के ही जीतेंगे। जब रिजल्ट आए तो आप हमको धन्यवाद दे देना। सर, 2027 में चुनाव है, ऐसे में आपके कंधों में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको मंत्रिमंडल में शामिल करें, उसको किस तरह से निर्वहन करें? जब जिम्मेदारी मिलेगी तो थोड़ी मेहनत और बढ़ा देंगे। हम तो वैसे भी मेहनत करते रहते हैं। पार्टी का जो भी निर्देश होगा उन जिलों में जाएंगे और खासतौर से अपने समाज के लोधी बाहुल जनपदों में तो हम जरूर जाएंगे और आपको देखने को भी समाचार के माध्यम से लगे देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है। लगभग 6 ऐसे नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी हैं। सर, आज आप मंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी करें? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेवारी देगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी जो दिए हैं उसको निभा रहा हूँ, एमएलसी के रूप में दिए हैं उसको भी निभा रहा हूँ। आगे जो सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी देगा उसके लिए भी अच्छा सा हम लोग काम करेंगे। बढ़िया, जितना अच्छा से अच्छा हो सका सेवा किया जाएगा। सर, कब आपको जानकारी मिली, मतलब फ़ोन आया कि आपको पहुँचना? कल सुबह फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री आवास पर 6:45 पर पहुँचना है। मैंने पहुँच गया, महाराज जी का आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद आवास पर आया हूँ। आज 3 बजे पहुँचना है राजभवन, तो आज 3 बजे पहुँचूँगा और जो जिम्मेवारी मिलेगी वो निश्चित तौर पर हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी यहाँ पर अपने सभी संगठन के वर्तमान पूर्व और राष्ट्र में वर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के लोगों का मैं हृदय गहराइयों से चरण वंदन करता हूँ, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले को एक अवसर देने जा रहे हैं। सर, वाराणसी से आप आते हैं, राम मंदिर आंदोलन में भी आपकी अहम भूमिका रही, प्रधानमंत्री के चुनावी प्रबंधन में भी आपने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी मिलने का। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प से सिद्धि तक जो जिम्मेवारी मिलती है, ये कार्यकर्ताओं रूपी पार्टी है। कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेवारी मिलती है, वो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी कैसे, प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कल मंच पर कैसे स्वागत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का कर रहे थे, जो 58 साल के जनसंघ काल से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपना जीवन आहुति दे दिया, उनका कैसे स्वागत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का कैसे लौट कर कैसे चरणबद्ध कर स्वागत किया, ये अभूतपूर्व है। मैं प्रधानमंत्री
तो अब से कुछ ही देरी के बाद कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह का आगाज होगा और जहां तमाम मंत्री जो हैं वो भवन की ओर पहुंच चुके हैं। जनभवन में इस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया जा रहा है और जहां तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही मौजूद हैं और अब से कुछ ही देरी के बाद यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।